व्यूअर्स, दुनिया के सबसे बड़े जंगी बहरी जहाज USS गेराल्ड आर फोर्ड अब बहीरा कैरेबियन में तैनात है और इसके साथ एक पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी खिते में दाखिल हो चुका है। ये सिर्फ एक फौजी मशक़ नहीं, ये पैगाम है ताकत, दबाव और अगर ज़रूरत हुई तो इसका इस्तेमाल। मगर सवाल ये है कि क्यों? क्या ये हकीकी तौर पर मनशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई है या ये वेनेज़ुएला और पूरे लातीनी अमेरिका पर सियासी दबाव डालने की एक बड़ी हिकमत अमली है? आज के व्लॉग में इसी के पीछे छुपी हकीकतों को खोलेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। व्यूअर्स, अमरीकी बहरिया ने बाकायदा ऐलान किया है कि USS गेराल्ड आर फोर्ड और इसका एयर स्ट्राइक ग्रुप साउथ कमांड के इलाके ज़िम्मेदारी में दाखिल हो चुका है और इनके दाखिल होने की बाज़ाब्ता तौर पर यह वजह बताई गई है कि ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन और मनशियात स्मगलिंग को तोड़ना है। इस ऐलान में कहा गया है कि तैनाती सदर की हिदायत के मुताबिक की गई है ताकि खिते में अमन व इस्तेहकाम को बहाल रखा जा सके, लेकिन खबरों और मुबस्सिरीन के मुताबिक ये तैनाती महज नार्को मिशन से कहीं ज़्यादा मायने रखती है। इसने खिते में कशीदगी बढ़ा दी है। ख़ास तौर पर वेनेज़ुएला की हुकूमत ने इस इक़दाम को जारहाना करार देकर फौजी तैयारियों का ऐलान कर दिया है। इसी तैनाती के बाद कोलंबिया और वेनेज़ुएला ने सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया और इलाक़ाई क़यादत में तशवीश फैल गई है। USS गेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती की संगीनी क्यों बड़ा फ़र्क डाल सकती है? इसके बात की जाए तो ये जहाज़ दुनिया का सबसे जदीद और सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज़ है, जिसका वज़न, ताकत और ढाए जाने वाली क़ुव्वत किसी छोटी फ़ौजी कार्रवाई से कहीं बढ़कर है। इसकी मौजूदगी खिते में फ़ौजी तवाज़ुन को फौरी तौर पर तब्दील कर देती है। तैयारे, जासूसी का बड़ा नेटवर्क, मिसाइल सिस्टम्स और बहरी क़ुव्वत, ये सब एक जगह है। जब इस तरह का बहरी नुमा जनूबी कमांड एरिया में दाखिल होता है तो खिते के ममालिक के लिए ये वाज़ेह इशारा होता है कि अमरीकी तरजीहात बदल गई हैं और वो ताकत दिखाने को तैयार है। इस तैनाती के पीछे सिर्फ फौजी हिकमत अमली नहीं, सियासी दबाव और सिफारती पैगाम रसानी भी है। मुबस्सिरीन कहते हैं कि इसका हदफ वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो को अलग थलग करना और रियासत पर दबाव डालना है ताकि वो इक़्तिदार छोड़ें या कम अज़ कम अमरीकी मफादात के लिए कम ख़तरनाक बन जाएं। इस तासुर ने खिते में खौफ और बेचैनी पैदा कर दी है। अमरीकी बयानिए और इलाक़ाई तशवीश की बात करें तो पेंटागन और वाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि ये तैनाती मनशियात की बंदरगाहों और बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग के नेटवर्क्स को तबाह करने के लिए है। मगर खिते के कुछ रहनुमाओं और आलमी तज्ज़िया निगारों का कहना है कि रख रखाव के बगैर होने वाली फ़ज़ाई और बहरी कार्रवाइयों में आम शहरियों और छोटे बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, जिनके बारे में शफ़ाफ़ तफ़सीलात फ़राहम नहीं की गई। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मनशियात के शुबे में किए गए हमलों में बड़ी तादाद में जानों के ज़िया की इतलात हैं, जबकि शवाहिद की शफाफियत कम दिखाई दी गई। ये कशीदगी महज सियासी बयानात में नहीं रखी। वेनेज़ुएला ने बड़े पैमाने पर फ़ौजी मशक़ें शुरू कर दी और नेटो के बाज़ मेंबरान ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। खिते में एक छोटा तनाज़ा बड़े जियोग्राफी झड़प में तब्दील हो सकता है और यही चीज़ अमेरिका की तैनाती को ज़्यादा संगीन बनाती है। फिक्स्ड विंग एविएशन, F-35 तैयारे, मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम और जोहरी आबदोज़ी हिमायत शामिल होती है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास इस इलाके में फ़ज़ाई बमबारी, समंदरी नाव बमबारी और वसी पैमाने के जासूसी करने की सलाहियत फ़ौरन दस्तयाब है। इस ताकत का इज़हार इलाक़ाई सियासत में तेज़ी से असरअंदाज होता है, ख्वाह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो या बराह रास्त सियासी दबाव। व्यूअर्स, इस तैनाती के मुमकिन ख़तरात और नताइज, इस कसीरुल जहती तैनाती के नतीजे में चंद वाज़ेह ख़तरात जिनका हमें नोटिस लेना होगा। गलत फहमी से मुज़ाहमत, किसी वाक़े या हादसे की ज़रूरत में फ़ौरी जवाबी कार्रवाई खिते को एक फ़ौजी बहरान की तरफ धकेल सकती है। सिफारती तन्हाई, इलाक़ाई ताकतें अमेरिका के बाज़ इक़दामात को कबूल ना करें तो इसका सियासी और इक़्तिसादी ख़मियाज़ा भी भारी हो सकता है। इंसानी नुकसान की बात की जाए तो गैर शफ़ाफ़ कार्रवाइयों और फ़ज़ाई हमलों में शहरी मुतासिर हो सकते हैं, जिससे इलाक़ाई नफ़रत और रद्द-ए-अमल जन्म ले सकता है। नाज़रीन, अगर अमरीकी मफादात और स्ट्रेटेजिक सोच अमरीका के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो जनूबी कमांड का वसी फैलाव, समुद्री रास्तों की हिफाजत और नेटो मगरबी मफादात को महफूज रखना सब कलीदी तरजीहात हैं। मनशियात की तिजारत, ख़तरनाक गरोहों का अरूज और रूस या चीन की बढ़ती हुई असर और रसूख को रोका जाना है।
ये सब अमेरिकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अलबत्ता सवाल यह है कि क्या इस मकसद के लिए इतनी भारी फौजी ताकत तैनात करना मंतकी और मौसर है, या फिर इससे इलाकाई सियासत मजीद कशीदा होकर बड़े खतरात को जन्म दे सकती है। मुतबादिल रास्ते और आलमी रद्द-ए-अमल के माहिरीन का कहना है कि अस्करी दबाव के बजाय मौसर सिफारतकारी, मनशियात के खिलाफ बैन-अल-अक़वामी ताउन और मकामी इस्लाहात तवील मुद्दत हल फराहम कर सकते हैं। खिते के ममालिक को शामिल करके शफाफ तफ्तीश और कानून साजी पर जोर देना ज़्यादा पायदार साबित हो सकता है। आलमी ताकतों को चाहिए कि वो अपने इक़दामात में शफाफियत रखें ताकि बेजा इंसानी नुकसान और सियासी तनाव से बचा जा सके। नाजरीन, USS गेराल्ड आर फोर्ड की ये तैनाती महज एक बहरी कार्रवाई नहीं, ये एक सियासी, सिफारती और अस्करी बयानिया है जिसका मतलब वाज़ेह है कि अमेरिका अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में शिद्दत अमल पर अमल पैरा है। मगर याद रखें, जब भी ताकत का इस्तेमाल बिला शफाफियत और बगैर बैन-अल-अक़वामी रज़ामंदी के किया जाए तो वही ताकत पलटा भी खा सकती है। जोश व खरोश में किए गए फैसले आम आदमी की जानों, इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी ताल्लुकात पर गहरे असरात छोड़ सकते हैं। ये सूरत हाल आगाही, एहतियात और बरवक्त सिफारती कोशिशों के मुतकाज़ी है ताकि भागदौड़ और तसादुम की घंटी बजने से पहले ही अमन के रास्ते खुले रहें। आज के व्लॉग से इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।